गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैंने आपको पहले ही भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाया था। आज हम इसका पुनः दोहरान करेंगे। देखो बच्चों, भाषा क्या होती है कि जब हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा होती है। देखिए, भाषा, यदि तुम किसी गूंगे व्यक्ति को देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि उसे अपनी बात समझना कितना कठिन होता है, समझाना कितना कठिन होता है। इसी तरह यदि तुमने किसी पालतू कुत्ते को देखा हो तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह अपनी बात समझाने के लिए क्या क्या करता है। देखो, पहला चित्र देखो बच्चों। आप पहले चित्र में एक गूंगा व्यक्ति है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है और ये करने में उसे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है। दूसरा चित्र देखो कि जो कुत्ता है वो क्या है, पालतू, और वो अपनी बात बताने के या समझाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है या बहुत सारे जो हरकतें हैं वो कर रहा है कि वो अपने मालिक को अपनी बात समझा सके। देखिए, उन्हें अपनी बात समझाने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वे बोल नहीं सकते। क्यों कठिनाई क्यों होती है उन्हें? क्योंकि वे क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। देखो, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा क्या करती है? हमारे मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों के मन के विचारों या भावों को हम तक पहुंचाती है। ठीक है, तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रूप। देखिए, भाषा के रूप। ये चित्र देखो, इसमें क्या है? तुम कल कहाँ गए थे? दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है? कल मैं किसी काम से दिल्ली गया था। देखो बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। ये काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। कौन कौन से? बोलकर या लिखकर। दोनों ही तरीके से हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं या उन्हें पहुंचा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला, जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, जब भी हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बोलकर ये परिभाषा समझा रही हूँ, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। अगर आप कक्षा में होते और मैं आपको बोर्ड पर लिखकर ये समझा रही होती तो ये भाषा का लिखित रूप होता। आइए अब देखिए, जब हम अपनी बात लिखकर कहते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिखित रूप। देखो, ये चित्र देखो, यहाँ पर ये जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? बोर्ड पर लिखकर बता रही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखो, दूसरे चित्र में भी ये लड़का लिखकर अपनी बात बता रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। तो सबसे पहले भाषा, देखो भाषा क्या होता है? सबसे पहले तो भाषा थी कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को समझाते हैं तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई, और जब हम अपने मन के विचारों या भावों को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया। विशेष में देखिए, कई बार अपनी बात कहने के लिए हमें संकेतों का सहारा भी लेना पड़ता है। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही हाथ के इशारों से ही बताता है कि कब रुकना है और कब चलना है। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? संकेतों की भाषा। तो बच्चों, आज मैंने आपको भाषा के रूप कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा और एक अन्य सांकेतिक भाषा आदि का दोहरान कराया है। आप भी इसका अच्छे से दोहरान करिए। धन्यवाद।